अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक और फरीना सिद्दीकी। मैं बात करना चाहती हूँ दोबारा से शादी की। हम में से अक्सर लोग बात करते हैं कि हमें अपने बेटे की अब शादी कर देनी चाहिए, वो तैयार है। लेकिन मैं मुखातिब हूँ अपने ब्रदर से, यंग ब्रदर्स जो शादी करना चाहते हैं या शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं। आप अगर शादी करें तो आपके पास अपने ओन रीजंस होने चाहिए। शादी इसलिए नहीं करते कि मेरी अम्मी को बहू चाहिए, अब उनसे काम नहीं होता, खाना नहीं पकता, तो फिर कोई बावर्ची रख लीजिए ना। शादी करने की फिर क्या जरूरत है? अगर आप ये समझ के शादी कर रहे हैं कि मैं इसलिए शादी करके ले आऊं कि मेरी अम्मी को अब एक दिल लगाने के लिए कोई बहू चाहिए, अकेली रहती हैं घर में, तो फिर शादी मत कीजिए। अपनी माँ को कोई पर्सनल सपोर्ट वर्कर रख दीजिए या कोई सोशल वर्कर ले आइए या किसी रिश्तेदारों की खवातीन से कहिए कि उनके पास आके बैठा करें कि अपनी वालदा को किसी और जगह लगवा दीजिए ताकि उनका दिल बहला रहे। ठीक है? या अगर आपको ये इसलिए शादी करनी है कि घर में काम की आसानी हो जाए, कपड़े धोने वाली को देखने वाला कोई हो जाए या कपड़े धोने वाली कोई आ जाए, तो फिर मेड रख लीजिए, है ना। शादी करने के लिए आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली मैच्योर होना चाहिए, क्योंकि शादी आप कर रहे हैं और वो जो लड़की आपके घर में आएगी वो आपसे शादी करके आएगी। आपकी अम्मी से नहीं, आपके भाई से नहीं, आपकी बहन से नहीं, आपके पूरे खानदान से नहीं, और आपके घर से नहीं, और आपके घर के चोर से, कामकाज से नहीं। याद रखिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब आप औरत से शादी करो तो 4 चीजों को देखो। क्या 4 चीजें भला? उसका चेहरा, उसका खानदान, उसका दीन, ठीक है, और फिर उसका माल। 4 चीजें उन्होंने बताई। और फिर उन्होंने ये भी फरमाया कि और अगर उनमें से, उन चारों में से कोई एक चीज पिक करनी हो, यानी एक चीज का इंतखाब करना हो, तो पिक करो उसके दीन को। और वो भला क्यों? वो इसलिए कि जब वो औरत आपके घर में आएगी तो वो आपके बच्चों की माँ बनेगी। आप उसका दीन ठीक होगा तो वो आपके दीन को भी कॉम्प्लीमेंट करेगी और आपके बच्चों की सही परवरिश करेगी। तो वो जो औरत आपके घर में आप लाना चाह रहे हैं वो आपके लिए आ रही है, आपके होने वाले बच्चों की परवरिश के लिए आना चाह रही है। आपकी अम्मी के लिए नहीं आ रही, आपके घर के चोर्स के लिए नहीं आ रही। वो कर देगी, बहुत अच्छी बात है, उसको इस एहसान का फल मिलेगा, उसको इस अदब का, उस बड़ों की खिदमत का, सब चीज का अजर मिलेगा। लेकिन आप तैयार हैं या नहीं? आप अपने माँ को एक और अडॉप्टेड बच्चा तो नहीं ला के दे रहे कहीं? ऐसा तो नहीं है कि आप अपने बीवी को लेकर आए, उसके बाद साथ थोड़ी देर उसके साथ रोमांस करें, फिर उसके बाद अम्मी के हवाले कर दें। अम्मी मैं आपके लिए बुलाऊं, बहू अपनी माँ के लिए मत लाइए, अपने लिए बीवी लाइए। ठीक है? और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस फरमाई कि तुम में सबसे मालदार, अमीर, ठीक है ना, वो है जिसके पास एक वफादार लॉयल बीवी है। वफादारी क्या होती है? वफादारी आपसे, आपकी अम्मी से नहीं है, आपके अब्बा से नहीं है। वफादारी आपसे करनी होगी इस औरत को जो आएगी आपके घर में। तो याद रखिए कि शादी करने से पहले ये सोच लीजिए, क्या मेरे पास इतनी ग्रोथ मेंटली है कि मैं एक अपनी पर्सनल स्पेस में किसी और लड़की को शामिल कर सकूं जिसकी पसंद नापसंद मुझसे नहीं मिलती होगी, जिसकी हर आदत अतवार मुझसे नहीं मिलती होगी, जिसका कोई मेरे साथ हो सकता है मेंटल मैचिंग उस वक्त नहीं हो। ठीक, हो सकता है मैं शक्ल देख के शादी कर लूं, मुझे उसकी जो है उसके अमाल पसंद नहीं है। तो आप मेंटली इस स्पेस को क्रिएट करने के लिए रेडी हैं या नहीं? और क्या आप स्पेस को क्रिएट करने में रेडी हैं कि वही लड़की आपके कमरे में आएगी, आपके साथ रहेगी, आपके साथ आपका बेड, आपकी चेयर, आपकी चीजें आपके कमरे में जो वो शेयर करेंगी? क्या आप मेंटली रेडी हैं इस चीज के लिए? ठीक है? और आप इसके लिए भी रेडी हैं कि जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप दोस्तों में कम जाया करेंगे, बीवी को टाइम दिया करेंगे, उसके हुकूक पूरे करेंगे, आपका जो फाइनेंस होगा उसमें से भी वो हकदार होगी हर चीज की। ठीक है? आप उसके लिए रेडी हैं या नहीं? ठीक है? पैसा वैसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह रज़ाक है, वो साथ लेकर आएगी अपना रिस्क। ठीक है? वो अल्लाह आपको और दे देगा। लेकिन क्या आप मेंटली और इमोशनली रेडी हैं? ठीक है? हो सकता है आपकी बीवी आए, आपसे हर चीज की फरमाइश करे, आपसे लाड करवाना चाहे, आपके साथ हर चीज में शामिल रहना चाहे। हो सकता है वो आपको बिल्कुल स्पेस नहीं दे, क्योंकि उसको आपको अपनी स्पेस में एंटर करना है और आपको उसकी स्पेस में एंटर होना है। क्या आप रेडी हैं इस सब के लिए? अगर आप रेडी हैं तो शादी कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि 4 दिन शादी के रोमांस के बाद आप उसको अपनी अम्मी के हवाले कर दें, माँ बहू तो मैं आपके लिए लाया था। नहीं, आपको रेडी होना है, क्योंकि आपने उस औरत के लिए कव्वामून बनना है, आपने उस औरत के लिए केयर टेकर बनना है, आपने उस औरत के लिए प्रोटेक्टर बनना है, आपने उस औरत के मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल, ठीक है, और हर चीज की, स्पिरिचुअल, हर चीज की प्रोटेक्शन करनी है। जब वो आएगी आपके पास, अल्लाह ताला की तरफ से आपके पास अमानत होगी, अंडर योर केयर होगी, तो आपने उसकी हर जरूरत को पूरा करना है, उसी तरह जैसे उसके अब्बा कर रहे थे। ठीक है? उससे ज्यादा आगे बढ़ के, क्योंकि उसके अब्बा को अल्लाह ताला ने कुरान में उसके लिए लिबास नहीं कहा है, आपको कहा है। ठीक है? तो आप उसके केयर टेकर होंगे, आप उसके मेंटेनर होंगे, आप उसके जो है प्रोटेक्टर होंगे, आप उसकी हर चीज का ख्याल रखेंगे।
شادی آپ کے لیے ہوگی اور وہ لڑکی آپ کے لیے اپنا پورا گھر چھوڑ کے آئے گی. تو یاد رکھیے گا آپ نے اس کے پورے گھر سے اس کو چھڑا کے اپنے پورے گھر کے حوالے اس کو نہیں کر دینا ہے. ذرا سوچیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.